नमस्कार, कैसे हो आप। आज की हिंदी ऑनलाइन क्लास में आपका पुनः एक बार स्वागत, वेलकम। हिंदी व्याकरण से हमने बहुत सारे टॉपिक पढ़ चुके हैं। हमने समास, विशेषण, सर्वनाम पढ़े हैं। आज का हमारा टॉपिक है क्रिया। कि क्रिया क्या होती है, क्रिया किसे कहते हैं। जब भी हम वाक्य लिखते हैं तो हमारे वाक्य के अंतर्गत क्या होता है, सब्जेक्ट होता है, प्रेडिकेट होता है और वर्ब होते हैं, यानी कर्ता, कर्म और क्रिया। ये तीन बातें होने पर हमारा वाक्य पूर्ण होता है। उसमें से अगर हमारा एक भी नहीं होता है, अगर कर्ता नहीं होता है तो वाक्य अधूरा रहता है, कर्म नहीं होता तो वाक्य अधूरा रहता है और क्रिया नहीं होती है तो भी वाक्य अधूरा रहता है। अब यहाँ पे सबसे पहले ये आता है कि क्रिया होती क्या है। हम किसी क्रिया कहते हैं, इस क्रिया शब्द का मतलब क्या होता है। क्रिया शब्द का मतलब होता है कि किसी भी काम को करना, यानी उस वाक्य में काम क्या हो रहा है, यानी आप क्या कर रहे हो। जैसे बहुत सारे शब्द हैं, खा रहे हो, पी रहे हो, पढ़ रहे हो, जा रहे हो, दौड़ रहे हो, भाग रहे हो, क्या कर रहे हो। आप एक काम क्या कर रहे हो, उसको हम क्या कहते हैं, क्रिया। इस शब्द का अर्थ होता है कि काम का करना, यानी क्या काम हो रहा है वाक्य के अंतर्गत, उसको हमें क्रिया कहते हैं। जैसे कि परिभाषा है इसकी, क्रिया वे शब्द है जिनसे किसी कार्य के होने या किए जाने का या किसी घटना या प्रक्रिया के घटित होने का, यानी क्या वाक्य में कार्य हो रहा है उसको हमें क्या कहते हैं, क्रिया। या क्रिया के घटित होने की जो प्रक्रिया है वो किस प्रकार से हो रही है उसको हम क्रिया कहते हैं। या किसी वस्तु या व्यक्ति की अवस्था या स्थिति का बोध या ज्ञान कराती है, यानी किसी कार्य का होना या बोध कराना या उसको ज्ञान कराना, हम उसको अपनी भाषा में अगर बोलते तो क्या कहते हैं, किसी काम का करना या होना जहाँ पर पाया जाता है वो क्या कहलाती है, क्रिया। और हमारे एग्जाम में हम ये परिभाषा लिखेंगे और वैसे अपनी भाषा में किसी काम के करने को क्रिया कहते हैं। ये क्रिया की परिभाषा होती है। जैसे कि हम उदाहरण के माध्यम से समझते हैं कि सुमन पत्र लिखती है, ये एक उदाहरण है। अब यहाँ पर अगर हमें कोई पूछता है कि इस वाक्य में सुमन क्या है तो हम क्या बताएंगे, करता है, यानी काम को कर कौन रहा है, करता। अभी कर्म क्या है, इसमें क्या काम हो रहा है, पत्र लिखने का काम हो रहा है, तो ये आपका क्या हो गया, कर्म। पत्र क्या हो गया, यहाँ पे कर्म हो गया। अब कोई पूछता है कि क्रिया क्या हो रही है, क्या काम हो रही है, तो लिखने का। क्या क्रिया हो रही है, लिखने की क्रिया हो रही है, इसको हम क्या कहेंगे, क्रिया कहेंगे। यानी ये आपका सुमन कर्ता हो गया, काम को करने वाला, कर्म हो रहा है पत्र और क्रिया क्या हो रही है, लिखने की। ये आपका वाक्य कंप्लीट हो जाता है। अगर आप इसमें से एक भी हटा देते हो कि आपने लिख के हटा दिया यानी क्रिया हटा दी तो आपका वाक्य अधूरा है, सुमन पत्र है, आपका वाक्य समझ में नहीं आएगा। उसी प्रकार से आपने पत्र हटा देते हो तो सुमन लिखती है, ये वाक्य भी आपको अधूरा सा लगता है कि कुछ काम हो नहीं रहा है, क्या लिखती है हमें पता नहीं है, पत्र लिख रही है, क्या लिख रही है, बुक में लिख रही है, स्टोरी लिख रही है, कविता लिख रही है, कुछ समझ में नहीं आएगा। तो इस प्रकार वाक्य को पूर्ण करने के लिए ये हमें क्रिया काम में आती है। ये आपका कर्म हो गया, अभी यहाँ पे कर्ता हो गया। अब दूसरे एग्जाम्पल है, जैसे कि मैंने काम कर लिया है। अब इसमें अगर हम पूछे आपको क्रिया क्या है तो इसमें आपको मैंने क्या है, यहाँ पे सर्वनाम शब्द है, यानी सब्जेक्ट है। अभी यहाँ पे फिर काम हो रहा है कोई भी। अब आपको पूछता है कोई क्रिया क्या, तो यहाँ में ये क्रिया है, कर और लिया। ये आपके यहाँ पे दो क्रियाओं का ज्ञान करा रही है, आपको बोध करा रही है। इसमें दो क्रिया हो रही है, करना और ले लिया, ये दो क्रियाएं हैं, ये यहाँ पे सब्जेक्ट का कार्य कर रहा है। तो इस प्रकार के जो शब्द होते हैं उनको हमें क्रिया कहते हैं। लिखना, पढ़ना, सोना, जागना, उठना, ये बहुत सारे शब्द हैं जो क्रिया के बारे में आपको बताते हैं। अब आगे हम जानते हैं क्रिया के भेद क्या होते हैं, यानी क्रिया कितने प्रकार की होती है। तो क्रिया के भेद होते हैं, दो भेद होते हैं क्रिया के, अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। तो अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया की क्रिया के मूल भेद है। अब इसमें क्या होता है कि हमें आगे बढ़ेंगे कि अकर्मक क्रिया क्या होती है। जैसे कि हमें क्रिया के दो भेद के बारे में जानना है, अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। तो इसका पहला प्रकार या पहला भेद क्या है, अकर्मक क्रिया। जैसे आपको नाम से ही पता लग रहा है, अकर्मक यानी जिसमें कर्म नहीं हो, यानी बिना कर्म। इस शब्द का अर्थ क्या हो गया, बिना कर्म का, यानी जिसमें कोई कर्म नहीं हो या कर्म की अपेक्षा नहीं की जाती है या कर्म की इच्छा नहीं रखी जाती है, वो क्या कहलाती है, अकर्मक क्रिया कहलाती है। इसमें क्या होता है कि जैसे मैंने तीन बातें आपको बताई थी, कर्ता, कर्म और क्रिया, यानी जहाँ पर क्रिया का प्रभाव सीधा कर्ता पे पड़ेगा वहां पे क्या होगी, अकर्मक क्रिया।
और जहाँ पे कर्म पे पड़ता है वहाँ पे क्या होगी, सकर्मक क्रिया। जैसे कि उदाहरण क्या है इसके, हंसना, सोना, रोना और चलना। यानी ये है जो सीधा इसके ऊपर ये प्रभाव पड़ेगा, यानी क्रिया का प्रभाव सीधा कर्तव्य पे पड़ेगा। यानी अपेक्षा यानी इच्छा भी रखना, जिसमें कर्म नहीं होता, बिना कर्म वाली अकर्मक क्रिया कहलाती है। इससे वो एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझाते हैं। गीता हंसती है। अब इसमें देखिए, गीता आपका क्या है, यहाँ पे कर्ता है, और हंसती क्या है, यहाँ पे क्रिया है। अब आपने क्या देखा, यहाँ पे कोई कर्म नहीं है कि गीता हंसती है, कोई कर्म खाने का, पीने का, वो सारे कुछ यहाँ पे नहीं है कि वो क्या कर रही है, आपको दिखाई नहीं जा रहा है। सिर्फ गीता है और हंसती क्रिया है। अब इस हंसने का प्रभाव क्या पड़ रहा है, सिर्फ कर्ता पे यानी गीता पे पड़ रहा है, तो इसमें क्या हो गया, अकर्मक क्रिया हो गई। अब दूसरा एग्जाम्पल मानो वह है दौड़ता है। वह क्या है, एक सर्वनाम शब्द है। सर्वनाम शब्द यानी आपका कर्ता क्या है इसमें, वह है, और दौड़ना क्या है, यहाँ पे क्रिया है। अब यहाँ पे है क्या मतलब, ये क्या हो गया, सहायक क्रिया हो जाती है आपकी। तो दौड़ने क्रिया का प्रभाव सीधा किस पे पड़ रहा है, वह पे पड़ रहा है। यानी वह यहाँ पे क्या काम कर रहा है, कर्ता का काम कर रहा है, यानी कार्य को करने वाला वह है। तो दौड़ने क्रिया का सीधा प्रभाव वह पे पड़ रहा है, हंसने का प्रभाव सीधा गीता पे पड़ रहा है। तो इस प्रकार की जो क्रियाएं होती है वो आती है अकर्मक क्रियाओं के अंतर्गत। अभी इसके आगे हम जानते हैं कि अकर्मक क्रिया के भी भेद होते हैं। वो तो थे हमारी क्रिया के भेद अकर्मक और सकर्मक। अब हमने अकर्मक क्रिया के बारे में पढ़ा, अब इसके आगे हम जानकारी लेते हैं कि अकर्मक क्रिया के कौन से भेद होते हैं। तो अकर्मक क्रिया का पहला भेद होता है पूर्ण अकर्मक, और दूसरा भेद होता है अपूर्ण अकर्मक। अब हम आगे जानेंगे कि पूर्ण अकर्मक और अपूर्ण अकर्मक क्रियाएं क्या होती है। जानते हैं कि अकर्मक क्रिया के हमने दो भेद बताए थे आपको, पूर्ण अकर्मक और दूसरा होता है अपूर्ण अकर्मक क्रिया। अब पूर्ण अकर्मक क्रिया क्या होती है। अब पूर्ण का मतलब कोई भी काम पूरी तरह से कंप्लीट है, उसको किसी के सहारे की जरूरत नहीं है। कि हम कोई भी कार्य करते हैं तो हमें सहारा चाहिए होता है कि उसके बिना हम उस कार्य को नहीं कर सकते। जैसे हमने भी बोला था, वाक्य में कर्ता, कर्म और क्रिया तीन होते हैं तो वाक्य सही होता है, आपका उसका अर्थ निकलता है। अगर उसमें से एक भी हम गायब कर देते हैं, कर्ता नहीं है या कर्म नहीं है या क्रिया नहीं है, तो वाक्य हमें अधूरा सा लगता है। उसी प्रकार से क्या है, पूर्ण अकर्मक का क्या होता है कि अपने आप में पूर्ण है, इसको किसी की जरूरत नहीं है, किसी सहारे की जरूरत नहीं है, कि अपने में पूर्ण होती है ये क्रिया। अर्थात इन्हें अपनी पूर्णता व्यक्त करने के लिए क्या करना चाहिए, किसी पूरक शब्द की। पूरक का क्या होता है कि हमें कोई दूसरे शब्दों की आवश्यकता नहीं होती, किसी का हमें सहारा नहीं लेना पड़ता, पूरक या कर्म की आवश्यकता नहीं होती है। इन क्रियाओं से कर्ता की स्थिति, गति और अवस्था का हमें ज्ञान हो जाता है। यानी क्रिया अपने आप में पूर्ण होती है, इनको देखकर हम पहचान जाते हैं कि कर्ता की गति क्या है, वो क्या कार्य करे, उसकी अवस्था क्या क्या कंडीशन है, उसका हम पता लगा सकते हैं। किसी भी दूसरे पूरक शब्द की हमें आवश्यकता नहीं होती है, कि हमें नाम से ही आपको ज्ञात हो जाता है कि अपने आप में पूर्णता प्राप्त किए हुए है। जैसे कि हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं कि नाना जी हैं। अब यहाँ पे क्या है, नाना जी जो है आपको पता है इनकी गति, अवस्था, और ये है यहाँ पर सहायक क्रिया का काम करेंगे। यहाँ पे क्रिया ये है, तो ये वाक्य क्या है, अपने आप में पूर्ण है, किसी दूसरे वाक्य की आपको सहायता नहीं लेनी पड़ेगी। आपको बता रहा है कि जो नाना जी है वो है, आपकी उनकी स्थिति कंडीशन सारी दिखाई दे रही है। कि दूसरा अगर हम शब्द ऐड नहीं करते, इसमें कोई नहीं जोड़ते हैं, तो भी ये वाक्य अपने आप में पूर्णता प्रकट कर रहा है। तो इस प्रकार के जो होते हैं उदाहरण, वो आते हैं पूर्ण अकर्मक क्रिया के अंदर। अब इसका दूसरा भेद होता है अपूर्ण अकर्मक। अब अपूर्ण से क्या हम पहले समझ गए हैं कि जिसको किसी सहायता की आवश्यकता होती है, जिसे दूसरे पूरक शब्द की आवश्यकता की होती है, तब उसमें जाकर क्या होता है कि वो क्रिया पूर्ण होती है। अपूर्ण अकर्मक क्रिया, ये क्रिया वाक्य में स्वतंत्र रूप से प्रयुक्त होकर अपना अर्थ पूर्ण रूप से व्यक्त नहीं कर पाते। स्वतंत्र यानी पूरी तरह से आजाद नहीं है, इनको किसी दूसरे शब्दों के सहारे के बिना ये आगे नहीं बढ़ सकती है। तो अपनी पूर्णता के लिए क्या करती है, इनको कर्ता से, जो भी कर्ता होता है वाक्य में, उससे क्या बनाए रखना पड़ता है, संबंध बनाए रखना पड़ता है। अगर इनका संबंध कर्ता से विच्छेद हो जाता है या टूट जाता है, तो ये अपने आप का जो अर्थ है वो व्यक्त नहीं कर पाती है। जैसे कि इसके लिए पूरक शब्द की आवश्यकता होती है, कि हमने ऊपर वाले में क्या पढ़ा था पूर्ण अकर्मक में, कि इनको कोई पूरक शब्द नहीं चाहिए, और इसमें हमें क्या बताया आपको, पूरक शब्द की आवश्यकता होती है। यानी इनको पूरा समझाने के लिए हमें देखना पड़ता है कि पूरक शब्द कौन सा लेना है ताकि वाक्य पूर्ण हो सके। अब आपको कोई पूछता है कि पूरक शब्द किस प्रकार के होने चाहिए,
तो पूरक शब्द में हम क्या करते हैं, विशेषण शब्द भी हो सकते हैं या कोई संज्ञा शब्द भी हो सकते हैं। तो ये तो थे इन क्रियाओं के भेद, पूर्ण आक्रमक और अपूर्ण आक्रमक। जैसे अपूर्ण आक्रमक क्रिया को भी हम एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। अपूर्ण आक्रमक क्रिया को उदाहरण के माध्यम से भी क्या होता है, अभी हमने बताया ना कि इसमें पूरक शब्द की आवश्यकता होती है और जो पूर्ण आक्रमक क्रिया की उसमें पूरक शब्द नहीं चाहिए। अब देखिए इसमें जैसे मान लो शीला है, शीला ईमानदार है। अब यहाँ पे शीला शब्द क्या है, किसका काम कर रहा है, आपका शीला यहाँ पे करता है। अब आप अगर आप ये लिख देते हो खाली कि ये शीला है तो क्या हुआ, आपके समझ में नहीं आ रहा कि शीला क्या है। आपने सामने वाला आपसे क्वेश्चन करता है कि शीला क्या है, ईमानदार है, बेईमान है, क्या है। तो आपने करता है तो कर्ता का स्पष्ट करने के लिए है यहाँ पे क्रिया का काम कर रहा है और ये ईमानदार शब्द यहाँ पर क्या काम कर रहा है, विशेषण का काम कर रहा है। अभी हमने क्या कहा था, पूरक शब्द क्या हो सकते हैं, क्रिया भी हो सकते हैं और संज्ञा भी हो सकते हैं और एक विशेषण भी हो सकते हैं। तो कर्ता के साथ क्रिया का संबंध रखने के लिए हमें शब्द के साथ पूरक शब्द, यहाँ पर पूरक शब्द का काम कर रहा है, ये पूरक शब्द हुआ, तब आपका ये वाक्य स्पष्ट आपको समझ में आया कि शीला क्या है, ईमानदार है। जैसे कि दूसरा उदाहरण है, वह अच्छा है। अब वह यहाँ पे क्या है, करता है। और अच्छा शब्द क्या है यहाँ पर, ये भी विशेषण शब्द आपका। ये इसके लिए यानी कर्ता को स्पष्ट करने के लिए इस पूरक के साथ संबंध रखना पड़ा। इस क्रिया को स्पष्ट करने के लिए हमें इस शब्द का सहारा लेकर इस वाक्य को पूर्ण रूप से हमने स्पष्ट किया है। तो यह है अपूर्ण आक्रमक क्रिया, जिसमें पूरी तरह से स्पष्ट नहीं होता है वाक्य, पूरक शब्दों की आवश्यकता होती है क्रिया को स्पष्ट करने के लिए, वो थी पूर्ण आक्रमक क्रिया। तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर जरूर करें। नेक्स्ट वीडियो में हम सकर्मक क्रिया और उसके अगले भेद के बारे में जानेंगे। धन्यवाद।